अब बात बिजनेस सेक्शन की करेंगे। व्यापार के क्षेत्र से भी बहुत सारे ऐसे हीरोज उभर कर सामने आते हैं जो प्रदेश के लिए, देश के लिए काफ़ी कुछ करते हैं। और सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे प्रणव आर्या जी को, लेकिन उनसे पहले कि हम उनको बुलाएं, जरा एक नज़र उनके सफ़र पर। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। कुछ इसी भाव के साथ मूक जीवों के हमदर्द बन गए हैं श्री प्रणव आर्य। नरवाना में रहने वाले श्री आर्य ने अपना जीवन पशुपालकों की सेवा में समर्पित कर रखा है। श्री प्रणव आर्य की रुचि शुरू से ही जड़ी बूटियों को जानने और समझने में थी। इसलिए इन्होंने बी फार्मा करने के बाद हरिसंस फार्मा के नाम से एक दवा कंपनी शुरू की। साल 2005 से वो पशुओं के लिए उच्च क्वालिटी की दवाएं बना रहे हैं। प्रणव आर्य जी आज सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी अपनी दवाओं के जरिए पशुपालकों की सेवा में लगे हुए हैं। इनका योगदान अत्यंत सराहनीय है। हैरिसन फार्मास्यूटिकल वर्क्स, श्री प्रणव आर्य जी। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो समाज में रह रहे लोगों के लिए तो काम करते हैं, लेकिन पशुओं के लिए। और इससे पहले कि हम दो और बिजनेस शख्सियत को स्टेज पर बुलाएं, मैं चाहूंगा कि रितेश लखी जी एक बार फिर से स्टेज पर आएं और जो हमारा कमिंग अप है, जो कमिंग शो है हमारा, जो बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, जिसकी सोच रितेश जी की रही, खबरिया चैनल के एडिटर इन चीफ, लेकिन फोक स्टूडियो को लेकर के आने के पीछे उनकी सोच क्या थी, सर हम चाहेंगे आज तो रिवील कर ही दीजिए इस बात को। वैसे तो खबरिया चैनलों से उम्मीदें ये रहती हैं कि ये खबरें दिखाएंगे, किसी की टांग खींचेंगे, किसी की लात खींचेंगे, लेकिन अमूमन सांस्कृतिक विरासत को सहेजने, उसको एक प्रिजर्व करने की उम्मीद खबरिया चैनलों से थोड़ी कम रहती है। लेकिन क्योंकि चैनल के कंटेंट में वैरायटी चाहिए, तो उसी प्रयास के तहत हमने एक कार्यक्रम डेवलप किया है जिसका नाम फोक स्टूडियो रखा गया है। उसकी हम पहली झलक आज इस अगस्त ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे। और शायद अगर मैं अतिशोक्ति या एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ तो हरियाणा के इतिहास में किसी भी टीवी चैनल द्वारा की गई अब तक की बेहतरीन कोशिश समझा जा सकता है। हालांकि प्रयास है, क्योंकि हमारे साथ तो फिल्म और एंटरटेनमेंट जगत की बहुत हस्तियां बैठी हैं। शायद वो इस ऑडियो विजुअल जो कि अभी आपके सामने चलने वाली है, जब इसको देखेंगे तो शायद गेज कर पाएंगे। लेकिन हरियाणा की संस्कृति को और हरियाणा के जो लोक कलाएं हैं उनको उस तरीके से टेलीविज़न पर प्रस्तुति शायद नहीं मिल जाए। तो जब चीज़ को टेलीवाइज करना होता है, अभी हमने पंडित जगन्नाथ जी का एक ऑडियो विजुअल देखा, उसकी बहुत पुअर रेजोल्यूशन थी, क्लिप थी। शायद टेलीविज़न में उनको उस तरीके से टेलीवाइज किया ही नहीं गया, शायद हमें भी उसी पुअर क्लिप को चलाना पड़ा। लेकिन अब प्रयास रहेगा कि हरियाणा के लोक कलाओं को हम एक बेहतरीन तरीके से आपके सामने रखें। तो अभी हम जो ऑडियो विजुअल आपको दिखाने जा रहे हैं, ये आने वाले हमारे कार्यक्रम फोक स्टूडियो की एक झलक है। मैं चाहूँगा आप उसको देखें। लगभग 1.5 मिनट की ऑडियो विजुअल है, लेकिन आपको पसंद आएगी, मैं इसकी उम्मीद करता हूँ। पेट पुजारी रहा कर, फिर घर चाहिए और वर चाहिए, मैं सदा फरारी रहा कर। तन जुल्फायाड़ा बनना चाहिए, हेर रर हेर रर हेर रर। खोल रांझे तेरी
रे किवाड़ान तोड़े से। मैं जोगी 1000 साल का, मैं बाबा 1000 साल का। डिगमग डिग मैं काया करे, फिर डिगमग डिग मैं काया करे। नकटना साटे डगड़ा, डंगी डोल बाबे दा पेट, डंगी डोल बाबे दा पेट। बम 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 लहरी, मैं अकड़ बम 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 लहरी, बम 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 लहरी। बोले सदा शिव वतन करे, बोले महादेव वतन करे। वाह राजा की राजकुमारी, वाह राजा की राज। फोक स्टूडियो फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश जी। और तालियों की गड़गड़ाहट ये बता रही थी कि सोच को जो आप लेकर आए हैं, उस सोच को लोग यहाँ जब कबूल कर रहे हैं, तो जब वो टेलीविज़न के माध्यम से घर घर तक पहुँचेगी तो हमारा ये शो भी पूरी तरह से कामयाब होगा और श्रेय आपको जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश जी। चलिए अब अपने कैटेगरी के अगली शख्सियत की बात करते हैं। हरीश लूथरा, CMD डिवाइन सिटी, उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। लेकिन उससे पहले एक नजर उनके सफर पर। सपनों को साकार करता है ये आशियाना, सुकून की जिंदगी, आधुनिक सुख सुविधाएं और व्यावसायिक टाउनशिप, सब कुछ एक ही जगह। यही है डिवाइन सिटी। जैसा नाम वैसा ही एहसास। GT रोड पर सोनीपत के नजदीक गन्नौर में लगभग 125 एकड़ में फैली डिवाइन सिटी की बुनियाद दरअसल श्री हरीश लूथरा जी के सपनों पर टिकी है। इनके पिता स्वर्गीय श्री आत्म प्रकाश लूथरा जी चाहते थे कि उनके बच्चे कामयाब कारोबारी बनने के साथ साथ अपने सामाजिक सरोकारों को हमेशा याद रखें। इसी भाव के साथ निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ रहे हैं श्री हरीश लूथरा जी। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस घर मुहैया कराने के लिए निरंतर प्रयासरत श्री हरीश लूथरा जी का योगदान बहुमूल्य है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्योंकि जब सपनों को साकार करने के लिए एक कदम हम उठाते हैं तो हमें ज़रूरत होती है कि कोई हमारा हाथ थामे, और डिवाइन सिटी इसी कोशिश का नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मंच पर आमंत्रित करूंगी जगदेव सिंह बोपराय, MD बोपराय इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन उससे पहले उनके सफर पर एक नजर। ये हरे भरे खेत खलिहान भारत की खुशहाली और समृद्धि की पहचान हैं। मिट्टी से सोना उपजाने के लिए दिन रात पसीना बहाने वाला किसान इस देश की शान है। ज्यादातर किसान जहां आज भी खेती के परंपरागत तौर तरीके अपना रहे हैं, वहीं कुछ किसानों ने लीक से हटकर आधुनिक तकनीक को अपनाया और दूसरों के लिए वो एक मिसाल बन गए। ऐसे ही एक बेमिसाल शख्स हैं श्री जगदेव सिंह बोपराय। लुधियाना के पायल कस्बे में रहने वाले श्री जगदेव सिंह ने कुछ साल पहले खेती के साथ साथ विद्युत उपकरण बनाने का काम शुरू किया था। वो छोटी सी यूनिट आज एक बड़े कारखाने बोपराय इलेक्ट्रॉनिक्स का आकार ले चुकी है। इनके कारखाने में तैयार बोपराय मोटर स्टार्टर काफी भरोसेमंद माने जाते हैं। श्री जगदेव सिंह बोपराय की दूरदर्शी सोच और इनके योगदान की जितनी भी तारीफ की जाए कम है।
बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक बार फिर से हम दर्शकों को बताना चाहते हैं, या जो तमाम लोग मौजूद हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि हमारी आज ये कोशिश है उन शहीदों को श्रद्धांजलि हम दें जिन्होंने हमें आज़ादी से नवाजा, और साथ ही साथ उन हीरोज़ को एक बार फिर से आपके सामने लेकर आएँ जो आज प्रदेश के युवाओं के लिए एक नई सोच बनकर उभरे हैं। और अब हम बात करेंगे कि हमारे साथ जिस तरह से मौजूद हैं मंच पर दीपेंद्र हुड्डा जी, वो भी कुछ शब्द कहें हमारी इस कोशिश को लेकर, हमारी इस पहल को लेकर। सभा में उपस्थित सभी, सबसे पहले तो जो हरियाणा के हीरोज़ हैं जिनको हमने और फोकस के इस एफर्ट के माध्यम से हम सब ने, पूरे हरियाणा वासियों ने आज सम्मानित किया है। सारी फोकस चैनल की सारी टीम, सारा फोकस का परिवार, सभी पिता के समान मेरे बुज़ुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, मैं भी अपनी तरफ से आज सभी जो हरियाणा के हीरोज़ हैं, और वाकई हीरोज़ हैं, मैं देख रहा था, मैं बहुतों को जानता हूँ निजी रूप से, जिनको निजी रूप से नहीं जानता उनके काम के बारे में मैं जानता हूँ, कईयों के बारे में जानकारी आज मिली। मैं समझता हूँ कि आज हरियाणा वासियों ने और फोकस टीवी के चैनल ने और हम लोगों ने आपको सम्मानित नहीं किया है, मगर आप सब ने यहाँ पे पहुँच के हम सबको सम्मानित किया, हरियाणा को सम्मानित किया। और मैं इस बात के लिए मगर ज़रूर फोकस टीवी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ कि जिस तरीके से आपने विभिन्न अलग अलग फील्ड से, कोई खेल की चाहे बात हो, फिल्म्स की चाहे बात हो, हरियाणा के जो हमारे संस्कृति से जुड़े हुए, हमारी लोक कला से जुड़े हुए जिन लोगों को हमने सम्मानित किया, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी बात है। और जो कार्यक्रम भी जो फोकस टीवी ने सोचा है जिस कार्यक्रम के बारे में, बहुत अच्छी सोच है। मेरी शुभकामनाएं उस कार्यक्रम के लिए भी हैं। हरियाणवी संस्कृति, मैं समझता हूँ देश में, दुनिया में किसी संस्कृति से हमारी संस्कृति कम नहीं है, और इसको मगर बचा के अगली पीढ़ी को हमें देके जाना है। क्योंकि हम देखते हैं हिंदी की और इंग्लिश का जो सैलाब आ रहा है टीवी के माध्यम से, उस सैलाब में अपनी भाषा बोलना कम कर देते हैं। हमारी संस्कृति, जो हमारे संस्कृति में जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, उसको दोबारा से बनाने की आवश्यकता है। और उस बात के लिए फोकस टीवी ने जो उस कार्यक्रम को भी चुना है, उस बात के लिए भी मैं आपको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। और आखिर में एक बार फिर सभी को, मैं एक एक का नाम नहीं लूँगा क्योंकि किसी का नाम रह जाएगा तो फिर मैं जो है उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैं तकरीबन बहुतों को जानता हूँ और मैंने देखा है इन हीरोज़ के अंदर, मैं समझता हूँ मेरे हीरोज़ भी यहीं बैठे हैं, क्योंकि इनके अप्स एंड डाउन्स को बहुतों को मैंने देखा है। जिस तरीके से आप लोगों ने अपने अप्स एंड डाउन्स में से निकल के हम सब का को इतना गौरवान्वित किया है, हमारी आज शुभकामनाएं पूरे हरियाणा वासियों के आपके साथ है। आप ऐसे ही आगे बढ़े और हमें पूरे हरियाणा को, देश में और गौरव मिले आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं गुजारिश करूंगी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फोकस हरियाणा दीपक अरोड़ा जी को कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें। Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Focus News Network, I would like to thank quite a few people, because without their presence, this event wouldn't have been possible. First of all, I would like to thank you, our Honorable Chief Minister of Haryana, Shri Manohar Lal Khattar ji, Shri Dipendra Huda ji, and all the special guests who have made their presence today to make this event possible. Thank you so much to everyone. Would like to thank all our sponsors. Without our sponsors, this event would not have been possible. So thank you very much for having faith in our event. Thank you so much. और सबसे बड़ी बात, आज हरियाणा के 11 हीरोज़ को सम्मानित किया गया। दीपेंद्र जी ने जो बात कही, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये सिर्फ गर्व की बात हमारे लिए और पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है कि ऐसी हस्तियाँ हमारे बीच में हैं आज, जिनको हमें सम्मानित करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन। And last but not the least, I would like to thank all my Focus Haryana family and Focus News Network for making this happen. Thank you very much once again. Enjoy the rest of the evening. और अब मैं गुजारिश करूंगी शैलेश कुमार, मैनेजिंग एडिटर रीजनल चैनल फोकस नेटवर्क, कि वो मंच पर आए। साथ ही मैं गुजारिश करूंगी अमित त्रिपाठी जी को, नेशनल सेल्स हेड फोकस नेटवर्क और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फोकस एनी और फोकस बांग्ला, वो भी मंच पर आए। रितेश लखी जी से गुजारिश, एडिटर इन चीफ फोकस हरियाणा, वो भी मंच पर आए।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में और हीरोज हमें मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।